जिसमें कि उन्होंने संविधान को कुचलने का जो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, साथ ही उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की बात की और कहा कि हम पर आरोप लगता है कि हम चुप रहे, लेकिन आज एक मेजॉरिटी कम्युनिटी भी चुप है, जब भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान के एक आइडिया को तहस नहस करने में क्या कहना है? देखिए, उनके बयान को निहितार्थ को समझिए, और भाजपा को तो और भी बेहतर समझना चाहिए, क्योंकि साथ में आपने महान गठबंधन सरकार चलाई है, वो दिन बहुत दूर नहीं रहे। उन्होंने क्या कहा, ये जो बुलडोजर अचानक लोग तालियां पीटने लगते हैं, ये बुलडोजर किसी घर पे नहीं चल रहा है रे भाई, ये बुलडोजर रूल ऑफ लॉ पे चल रहा है। अगर एग्जीक्यूटिव ही जुडिशियरी के रोल में तब्दील कर ले, आज जो ये ताली बजा रहे हैं ना, कल को सन्नाटा पसर जाएगा हर ओर। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर कहा था कि आप कहां थे घाटी के मुसलमानों को, और उन्होंने एक सवाल पूछा, लेकिन मैं उनको ये कह देना चाहता हूं, महबूबा जी को, कि सनद रहे, आज भी हिंदुस्तान की अक्सरियत का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की नीति और नियत से इत्तेफाक नहीं रखता है। जितनी ताकत ईश्वर ने दी है, उतनी ताकत से हम बोल रहे हैं। जब तक हैं, हम जैसे करोड़ों लोग बोलते रहेंगे, हमारे जैसे दल चुप नहीं रहेंगे, चाहे बुलडोजर क्या सुपर बुलडोजर चला के रखते। सर, जब बुलडोजर की बात निकली है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन में जो हिंसा हुई उसको लेकर के कह रहे हैं कि क्या जिन लोगों ने गरीबों की जिंदगी को खतरे में डाला या जिन्होंने उनकी जिंदगी को तहस नहस किया, क्या उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? उन्होंने कहा कि हम रिकवर करेंगे, जिन्होंने गरीबों के घरों को जलाया हम उनसे ये नहीं। देखिए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है ना कि शिवराज सिंह जी मोदी जी के पहले से भी मुख्यमंत्री थे, अडवाणी जी वगैरह के आशीर्वाद से बहुत फल फूल भी रहे थे। अब उनकी हालत देखिए, उनको कॉम्पीट करना पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ जी से। वो एक बुलडोजर तो ये 4 लेके आएंगे। हमारा सवाल ये नहीं है, अनुसंधान की जरूरत होती है कि नहीं, न्यायिक प्रक्रिया कुछ होनी चाहिए कि नहीं। अगर ये तय कर लिया है कि इस देश में जुडिशियरी की कोई आवश्यकता नहीं है ना, तो मुफस्सिल से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक में ताले लटका दीजिए शिवराज जी, यही व्यवस्था चलने दीजिए। तब तो आपके दल में जिन लोगों पर आरोप पहले लगे थे, उन पर भी बुलडोजर चलता तो कैसा लगता। ये एक प्रश्न व्यवस्था का है, ये प्रश्न न्यायिक प्रक्रिया का है। लेकिन अगर शिवराज जी इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब वक्त ने बहुत बड़ा सितम कर दिया उन पे। सर, जो भी हिंसा रामनवमी के दौरान हुई उसको लेकर के कुछ संगठनों का, कुछ नेताओं का ये कहना है कि ये प्री प्लान था और विदेशों से इसके लिए फंडिंग हुई थी। ये इससे ज्यादा घटिया बातचीत नहीं हो सकती। इस देश ने रामनवमी 14 से मनाना नहीं शुरू किया, उससे पहले भी रामनवमी हुआ करते थे। दुख तो यह है ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने के बाद जो आस्थाएं यहां जगा करती थे ना, उनके मायने आपने बदल दिए। ये चिंता का विषय है। हुजूर, इस देश में जय सिया राम एक दूसरे के अभिवादन का हिस्सा होता था। उत्तर भारत में मैंने खुद देखा, क्या कर दिया हमने। कहीं तो कुछ बदल गया है ना इस देश में। आबो हवा में जब जहर घुलेगा ना, तो एक व्यक्ति, एक समुदाय तक नहीं, हवा का जहर हर किसी को लील जाएगा। सर, अभी न्यायिक व्यवस्था की जो आप बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एल वी रमन्ना साहब का कहना है कि हमें जो है वैकेंसीज को भरनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाने होंगे, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर बहुत बर्डन है, और जब ये कदम उठाएंगे तभी हम लोगों को सही मायने में और सही तरीके से न्याय दिलवा पाएंगे और समय पर न्याय दिलवा पाएंगे। देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना है, हिंदुस्तान में हर इंस्टीट्यूशन की परीक्षा हो रही है। सबसे ज्यादा परीक्षा जुडिशियरी की है, उसके चरित्र में भी बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि मैं दुख के साथ कहूं भी हाल ही कुछ दिन पहले हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने ही कहा था कि जिस तरह से सरकारी तंत्र डिनैग्रेट करता है जुडिशियरी को, ये भी एक चिंता का विषय है। तो मैं कुल मिला के कहूंगा कि एक बहुत बड़े आधारभूत बदलाव की जरूरत है, ताकि लोगों का भरोसा कम से कम जुडिशियरी में जो था वो बरकरार रहे। क्योंकि वो भरोसा अगर खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं है हमारे पास भरोसे के लिए। सर, एक मुद्दा, हम गवर्नर के रोल को लेकर के हमेशा बात करते हैं, राज्य सरकारों के साथ जिस तरह से गवर्नर का टकराव होता है, और अब तमिलनाडु में नीट एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही है, वो टकराव चल रहा है, और ये टकराव इतना पहुंचा है कि सुब्रमण्यम भारती की एक स्टैच्यू का इनॉग्रेशन था और
डीएमके जो कि वहां पर सत्ता में है वो कार्यक्रम का विरोध करते हुए बाइकआउट कर रही है। ये टकराव काफी हद तक बढ़ता हुआ जा रहा है। नहीं, देखिए पूरे देश में मैं समझता हूं केंद्र की सरकार को ये गौर से सोचना होगा कि मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपने शुरू की, पहले भी गाहे बगाहे ऐसी खबरें आया करती थी, लेकिन अब एक पैटर्न हो गया। एक साहब हैं एक जगह गवर्नर, वो भूल जाते हैं कि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कस्टोडियन ऑफ अ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो टेलीविजन चैनल पर बैठ करके पार्टी बन जाते हैं। और इस तरह के मैं समझता हूं कि एक लंबी फेहरिस्त, एक बार व्यवस्थाओं को देखना होगा कि जो गवर्नर की नियुक्ति होती है उनकी नियुक्ति संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए होती है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रीमियम को बढ़ाने के लिए होती है। जब तक ये चीजें ये हम नजीर पेश नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि इस तरह की घटनाएं आने वाले दिनों में और बढ़ेगी और संविधान तार तार होता रहेगा। सर, आज सुबह सुबह जेएनयू में जिस तरह से भगवा झंडा लगाया गया, भगवा जेएनयू लिखा हुआ था कई जगहों पर, क्या कहना है सर? देखिए, मैं समझ नहीं पा रहे हैं लोग कर क्या रहे हैं। अरे साहब, आप जेएनयू पे भगवा झंडा लहरा दोगे? विश्वविद्यालय है ये, विश्वविद्यालय की वैश्विक दर्शन को समझिए। ये भगवा हरा पीला लाल काला करके कुछ हासिल नहीं होगा। पढ़िए, लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है और हुकूमत को मजा आ रहा है कि बिना पढ़े लोग उनकी जय जयकार में लगे हुए हैं। मुझे दुख इस बात का है कि इसी कैबिनेट में लोग हैं ना, उसी जेएनयू से आप एक इंस्टीट्यूशन को लगातार डेमोनाइज करो, और जेएनयू अकेला नहीं है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को। अगर कोई हुकूमत चाहती है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग के स्पेसेस हैं जहां से सवाल पैदा होते हैं, उन स्पेस को ही अगर आप काले रंग से रंग दो, कहो कि ये बहुत दानवों की जगह है, तो फिर क्या आप हासिल करेंगे? नुकसान किसका है? उस बिल्डिंग का नहीं है जिसे जेएनयू कहते हैं, नुकसान इस देश का। सर, एक आखिरी सवाल है सर, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। नादिया में जिस तरह की घटना हुई, रेप के बाद लड़की की बॉडी को जला दिया गया, तृणमूल कांग्रेस के ही एक सांसद सौगत राय, वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि अगर राज्य में महिला मुख्यमंत्री है और उसके बावजूद एक भी सिंगल इंसिडेंट महिलाओं के खिलाफ होता है या इस तरह की घटना होती है, तो ये हमारे लिए नहीं, ये सौगत जी की ये बात सिर्फ वहीं के लिए लागू नहीं होती। मैं 100% मानता हूं ये हर उस प्रदेश के लिए लागू होती है जहां कहते हैं ना, नाम क्या कहते हैं, काम दमदार नाम ईमानदार वगैरह वगैरह, उन पर भी लागू होती है। रातों रात लाश जला दी जा रही है, वहां भी लागू होती है। ये सिर्फ सरकारों का प्रश्न नहीं है, समाज के समक्ष का एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर राजस्थान में हो तो वो बहुत बड़ी घटना, बंगाल में हो बड़ी घटना, उत्तर प्रदेश में हो ना उस पर चर्चा नहीं होगी, मध्य प्रदेश में हो नहीं, पूरे देश को शर्मसार करने वाली ये घटना है, समाज के बीमार हो जाने का संकेत। मैं समझता हूं सौगत जी के बयान को उस दृष्टिकोण से न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश में देखा जाना चाहिए।